तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी। हाँ दोस्तों, आंसर सहित आज की इस वीडियो में आपको आंसर सहित मिलेगा, वो भी क्लास 12 बायोलॉजी की। अगर आप बायोलॉजी ले रखे हो मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बताया जाएगा। ठीक, जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। ठीक, कौन से आभासी फल हैं उनके नाम लिखिए। ठीक, जैसा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर वाले भी बताएंगे, 3 नंबर वाले बताएंगे, 5 नंबर वाले भी बताएंगे। कंप्लीट पूरा बायोलॉजी है, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, आंसर साइड मिलेगा। ठीक, तो क्या लिखा है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सेब, दूसरा क्या हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। ठीक मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जलीय परागण। ठीक, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम लिखिए। ठीक, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा हाइड्रीलिया। ठीक, फिर इल घास हो जाएगा। ठीक, ये इसका रहा आंसर मेरे भाई। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, मासल फल क्या है। ठीक, तो क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन फलों में फल भित्ति सरस व है ना गुद्देदार होती हैं वे मासल फल कहलाते हैं। ठीक, ये फल आस्फोटक होते हैं जिसके कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते हैं, जैसे आम। जैसे उदाहरण क्या जाता है आम। ठीक, तीसरा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर, मतलब पूरा अभी 50। देखिए अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कंप्लीट। गारंटी लेता हूँ 90+ आपका आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका इस बार 90+ तो आने ही आना बायोलॉजी में, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको आंसर के साथ मिलेगा। तो करना क्या है, पूरा देखना। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरा, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है एक परिपक्व परागण। ठीक, क्या लिखा है, एक परिपक्व परागकण में समहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। ठीक, समहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कि जनन कोशिका एवं वर्धिक कोशिका। ठीक, जनन कोशिका एवं वर्धिक कोशिका। ये चौथा नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है। ठीक, मैंने क्या बोला, पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि दलपुंज का रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने क्या बोला कि दलपुंज का रंग बिरंगा है ना, रंग बिरंगा होना आकर्षण का केंद्र है, मतलब आकर्षित करने का केंद्र है। ठीक है, अर्थात यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो ये रहा पांचवा नंबर क्वेश्चन। चलिए बात करता हूँ छठवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कि कीट द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। तो इसका क्या नाम है, मदार। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अनिस्केस है ना, अनिषेक फलन क्या है, इसका आंसर दीजिए मेरे भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अनिषेक फलन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि जब बिना निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिष्केष फलन कहते हैं। जैसे अंगूर ले लीजिए, अंगूर हो जाएगा, केला हो जाएगा आदि। ठीक, ये 3 नंबर का आता है। जो अनिषेक फलन क्या है, आंसर सही बताइए। तो 3 नंबर का कई बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। ठीक, चलिए बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, 8वां नंबर लिखा है कि टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या तात्पर्य है या फिर क्या कार्य है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, कभी कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि टेपिटम परागकोश की भीतरी परत होती है, यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, विकासशील जो परागकण को पोषण प्रदान करता है। 8वां नंबर पे कंप्लीट। देखिए मैं आज आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके जगह आप कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख दो, लेकिन लिखो। अगर आप चाहते हो अच्छा नंबर प्राप्त करना, अगर आप कॉपी छोड़ के आते हो तो भाई नंबर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए। अगर आप थोड़ा नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश तो ये इतना जान लीजिए कि भाई जो जिससे मान लिया टेपिटम कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, क्वेश्चन लिखा है आंसर आपको नहीं याद आ रहा है, तो अनिष्केष फलन वाला ही लिख दो। कुछ लिखो लेकिन लिखो, खाली छोड़ के बिल्कुल नहीं आना। ठीक, तभी नहीं तो आप पछताओगे जरूर अगर आप खाली छोड़ के आते हो। तो ये ध्यान रखना ये बात कि खाली बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई, 8वां नंबर कंप्लीट। अब चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट किस लिए बना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाओं का क्या तात्पर्य है। ठीक, लीडिंग कोशिकाओं का क्या तात्पर्य है या क्या कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि लीडिंग कोशिकाएं है ना टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव करती है। ठीक मेरे भाई, समझ गए ना, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टो है ना स्टीरान व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव कार्य करती है। ठीक, 9 नंबर पे कंप्लीट। बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, कि यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए। क्या मैंने बोला, कि यदि शुक्राणु को एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा गया। ठीक, आंसर ये क्वेश्चन ये पूछा गया, यदि शुक्राणु के है ना
एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दी जाए तो क्या होगा? तो आपको आंसर लिखना होगा निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। 2 नंबर का आता है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 2018 19 20 लिखें तो आपको विश्वास पड़े, आप समझ जाओ अगर आप पढ़ने छात्र हो। ठीक, चलिए बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। क्या मेरा 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि आवर्त चक्र क्या है? ठीक, आवर्त चक्र किसे कहते हैं? आवर्त चक्र को समझाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मादाओं में, मतलब मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ध्यान देकर पढ़ना है, आपको समझना है, रट्टा नहीं मानना है। इस तरह के क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारते हैं। ये 2 नंबर का आता है। ठीक, तो हम कहते हैं 2 नंबर 3 नंबर, यार एक एक नंबर बहुत होता है। ठीक, मेन पॉइंट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मादाओं में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन की चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या फिर आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक, तो 11 नंबर भी कंप्लीट। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगी। कल कैसी वीडियो चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी बायो, कमेंट तो करो यार। ठीक, चलिए बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्या लिखा है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? आवर्त चक्र को प्रेरित या निर्मित, है ना, क्या लिखा मैंने बोला कि आवर्त चक्र को प्रेरित या निर्मित, है ना, करने वाले 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो 2 हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो पहला हार्मोन्स क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, तो ये दोनों आपको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना है अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक, 12 नंबर में कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ, मैंने डेरिवेशन की वीडियो बता रखा है, फिजिक्स के 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन बता दिया था, वो आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। ठीक, चेक कर लेना यार। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी, ठीक, किन्हीं 2 सहायक जनन तकनीकी का नाम लिखिए। ये 2 नंबर का आता है। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पात्रे निषेचन IVF, दूसरा क्या हो जाएगा? कृत्रिम गर्भाधान। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इन सब क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, और पर डे अभी भी योजना अगर याद करते हो तो महीने खान के अंदर अच्छे से तैयार हो जाएगा बायो। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि मनुष्य में उत्पन्न 2, है ना, यौन संचारित रोग के नाम लिखिए। ठीक, इसका नंबर क्या हो जाएगा कि एड्स, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सुजाक। मेरे भाई मैंने ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन क्या लिखा है कि यौन संचारित रोगों से बचने की 2 विधियां बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोध विधि, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? नसबंदी। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट मेरे 15 नंबर भी 2 नंबर ये भी आता है। ठीक, अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि आनुवांशिक रोग क्या है? आनुवांशिक रोग क्या है, किससे कहते हैं? ठीक, परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन बायो का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आनुवांशिक वाला। ठीक, तो इसका आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि आनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा कि ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप में पहुंचते हैं उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल यार, कि ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप में पहुंचते हैं, उन्हें या उसे हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक, रोग कहते हैं, जैसे वर्धानता, हीमोफीलिया। ठीक, वर्धानता हुई आंखों वाली जो दिक्कत होती है। ठीक, या हीमोफीलिया, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो आनुवांशिक रोग कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, 3 नंबर का है। तो 16 नंबर कंप्लीट। अभी और है, देखते रहिए, पूरा 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, वो भी आंसर के साथ। 16 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन। तो क्या लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन? आपसे ये लिखा है कि मानव में गुणसूत्रीय, क्या लिखा है? मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। मैंने क्या बोला कि मानव में गुणसूत्रीय विकार के कारण उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि टर्न सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। 17 नंबर का प्लेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन का लिखा है। 18 में ये लिखा है कि टर्न सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास कीजिए। विन्यास क्या है? तो लिखना क्या है ब्रैकेट के अंदर 2n-1 अर्थात 45 या 44 + x। ये रहा इसका टर्न सिंड्रोम का गुणसूत्र रहा। ठीक, तो ये 44 + x। मेरे भाई अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो पर, तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2n+1 अर्थात 47 या 45 + xy ब्रैकेट क्लोज। ये भी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, 19 नंबर बता दिया। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। मैंने क्या बोला कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, अपने जो प्रयोग था, मेंडल ने जो थे अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। क्या किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया है। पहला नंबर क्या था? पुष्प का रंग, यानी कि बैगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। ठीक मेरे भाई।
दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ना दिख रहा है तो बताना। अप्रभावी लिखा है हम, ठीक। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि बीज का रंग यानी कि हरा प्रभावी, पीला अप्रभावी, ठीक, अप्रभावी है। तो 20 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे भाई 44। देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर लगाने क्या है 44 प्लस XX या 44 प्लस XY या कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, कुल 46। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 लिखा है, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीनोम क्या है। तो जीनोम किसे कहते हैं मेरे भाई, है ना। जीनोम से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी, ये देखिए भाई ये वाला तो जरूरी है, गुणसूत्र वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा है 22 नंबर की जीनोम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी जीव में गुणसूत्रों की अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर भाई कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है, ठीक। मैंने क्या बोला कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों से काटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन। फिर क्या हो जाएगा, एंड्रोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक। 23 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइगोज, है ना। फिर लाइगोज एंजाइम, ठीक है भाई। 24 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है कि डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, है ना, साइट्रोसिन, थाइमिन। मैंने भाई 25 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यूकेरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं, जबकि यूकेरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ध्यान से देना मेरे भाई, इसको याद कठिन थोड़ा याद करने हो तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक, क्योंकि तुम्हें जरूरी है, ज़्यादा जरूरी तो है नहीं। तो प्रोकैरियो, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। 26 नंबर पे ध्यान देना है कि अच्छे से तैयार करना, ठीक। इसका नाम थोड़ा अजीब टाइप का है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी में, अगर प्रॉपर्ली याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 27 नंबर ये लिखा है कि मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है। तो आंसर पहला नंबर क्या हो जाएगा, हैजा। फिर क्या हो जाएगा कि टैपेटिड, ठीक। फिर नियादी बुखार, है ना, थीमोनिया आदि। ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है भाई। 27 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य के अंदर जो विषाणु जनित, जैसे देखो जीवाणु जनित तो बता दिया कि हैजा, टाइफाइड, है ना, नियादी बुखार, ये सब क्या है, जीवाणु वाले हैं, ठीक, जिसमें जीव रहते हैं, है ना, बुखार वाले में। अब क्या लिखा है, मनुष्य में विषाणु जनित, ये जीवाणु अलग विषाणु अलग लिखा है, मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, ठीक। तो इसमें विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, जैसे डेंगू बुखार हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा आदि। ये सब कैसे रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं, ठीक। 28 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि व्यासन क्या है, ठीक। व्यासन क्या है, इसे किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है, 3 नंबर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल, जैसे ड्रग्स जानते नहीं, ड्रग्स एक नशा है, ठीक, बहुत लत इसका अगर जिसको लग गई तो भाई फिर समझ लो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक। तो ड्रग्स, अल्कोहल वही दारू वगैरह, ठीक। तो वही कहा कि जब कोई व्यक्ति ड्रग्स, अल्कोहल आदि का सेवन करता है और बार बार सेवन के कारण इसका आदि बन जाता है। वही लिखा है कि बार बार सेवन के कारण इसका आदी बन जाता है, तो इस लत को व्यसन कहते हैं, ठीक। मतलब उसको व्यापित हो जाता है, वही बोलते हैं व्यसन, ठीक, व्यसन। तो मेरे भाई 29 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार, तैयार जरूर कर लेना है। चलिए बात करता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 30 नंबर लिखा है कि ओपी, है ना, ओआइड्स पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि ओपियोइड्स नशीली दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत हेरोइन, है ना, मार्फिन, स्मैक, अफीम आदि नशीली औषधियाँ शामिल होती हैं या पाई जाती हैं। तो 30 नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी के लिए है, तो जाहिर से कई बार टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। मेरा कहना अगर मानना चाहते हो तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई शिकायत संकोच नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। अगर आप 50 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो गारंटी है कि आप अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हो। और मैंने एक ट्रिक भी बोला है, ट्रिक भी बताता हूँ साथ साथ। अगर जो क्वेश्चन तुम याद करके अगर यार वो नहीं आया, या फिर अगर मान लो जो क्वेश्चन आ गया वो तुमको नहीं आता है, लेकिन कुछ भी लिखो, लेकिन
लिखो जरूर, छोड़ के नहीं आना। ये सबसे अलग ट्रिक है, ठीक, जो कि हमने फॉलो करके देखा कि बच्चों को हमने करते देखा खुद को, ठीक। तो ये मतलब खाली नहीं छोड़ के आना, बस नहीं नंबर नहीं मिलेगा बिल्कुल। 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 31 नंबर क्वेश्चन कि वाहिद मल क्या है, ठीक। पहली बात तो जहाँ तक हो सके अच्छा लिखो, सही सही लिखो, जो तुम्हें याद हो, ठीक। नहीं याद हो तो भाई लिखो। फिर क्या लिखा है 31 नंबर कि वाहिद मल क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कस्बों, नगरों व शहरों में नालियों में बहने वाले मलमूत्र व कचरे को वाहिद मल कहते हैं, है ना। मैंने क्या बोला कि वाहिद मल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर ये हो जाएगा कस्बों, नगरों व शहरों में नालियों में बहने वाले मलमूत्र, ठीक, मलमूत्र व कचरे को वाहिद मल कहते हैं। इसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव का होते हैं, ठीक। तो 31 नंबर भी इंपॉर्टेंट यार। चलिए बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा किन्हीं दो प्रतिजैविक, है ना। मैंने क्या बोला? किन्हीं दो प्रतिजैविक का नाम लिखिए, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्टोपेटोमाइसिन, है ना, मतलब काफ़ी कठिन नाम है, इसको देख लेना। चलिए 32 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 33 नंबर लिखा है कि जैव उर्वरक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। तो कुछ अगर पूछता है कि जैव उर्वरक क्या है, तो आंसर क्या बताओगे आप? जैव उर्वरक प्रकार का जीव होते हैं जो मिट्टी के पोषक गुणवत्ता को या उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। तो 33 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर लिखा है कि बायोगैस क्या है मेरे भाई? बायोगैस कैसे कहते हैं, ठीक। बायो में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बायोगैस, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है। बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है मेरे भाई, ठीक। मैंने क्या बोला कि बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है या मुख्यतः मवेशियों के मलमूत्र से बनी होती है या बनती हैं। इसे गोबर गैस भी कहते हैं, मतलब बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर। चलिए बात करता हूँ 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 35 नंबर लिखा है घरेलू उत्पाद में उपयोगी दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। घरेलू जो उत्पाद होते हैं, जो चीज़ घरेलू चीज़ें होती है, उसमें उत्पादक के नाम लिखिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? सिरका। इसका उस मतलब बायोगैस में क्या मतलब बायो में क्या नाम लिखा है कि एसीटोवेक्टर, है ना, एसीटोवेक्टर एसिटिक। दूसरा नंबर क्या है? दही। इसका क्या है? लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आणविक कैंची क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रतिबंधन, है ना, एंड्रोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए खंडों को काटता है, डीएनए खंडों को काटता है। चलिए बात करता हूँ 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परजीवी जंतु क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे जीव जिनके डीएनए में फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाए, है ना, तो ऐसे जीव को टार्नजेनिक जीव या पारजीनिक जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर की बात की जाए तो डाली भेड़ या फिर कागा गाय, ठीक, काला गाय या मीरा बकरी, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रहे, अच्छे से आपको नोट कर लेना है। बाकी कोई दिक्कत होती है अगर कुछ चीज़ प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। इसीलिए तो पायरेसी क्या किससे कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरों संगठन द्वारा किसी राष्ट्रीयता उसमें संबोधित या संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधन का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है, ठीक है भाई। तो 35 नंबर पे इंपॉर्टेंट है यार, स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ, है ना। अगर चाहते हो कैसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर, मैथ पर, है ना, आप कमेंट करो सर। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब वगैरह कर देते हो तो आपका ही फायदा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए, ठीक। 3 नंबर का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीन चिकित्सा, है ना, जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को निकाल कर स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक। जीन चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। 39 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? किन्हीं दो, है ना, वायस्मी प्राणी का नाम लिखिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि छिपकली, दूसरा नंबर क्या है? मेढक। 40 नंबर पे कंप्लीट। ये 1 नंबर का आता है, ठीक, ये 1 ना 2 नंबर पे पूछाता है। तो 41 नंबर क्या लिखा है कि अगर समुद्री मछली को है ना अलवण जल जीवशाला में रख दिया जाए तो वह जीवित रह पाएगी, क्यों और क्यों नहीं? जीवित रह पाएगी आखिर क्यों, या फिर क्यों नहीं रह पाएगी, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित ना रह पाएगी क्योंकि पराषण प्रक्रिया द्वारा उसका रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगा और वह मर जाएगी, इसलिए, ठीक। या उसका जो है रक्तदाब बढ़ जाएगा पराषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है भाई। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि
पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? तो पत्तियों का है, यानी कि नागफली। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन ये लिखा है कि उत्पाद, क्या लिखा है? उत्पादक और अपघटक में अंतर लिखिए। अंतर वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधों, है ना, आते हैं, जबकि अपघटक में सूक्ष्म जीव आते हैं। अपघटक में कितने आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं, और उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक, 13 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 44 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 44 नंबर के ये लिखा है कि जैव विविधता क्या है? इसके संरक्षण की 2 विधियाँ लिखिए। ठीक, जैव विविधता वाले क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि वन्य जीवों एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं, है ना। वन्य जीवों एवं अन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। 44 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात, जैव विविधता कहते हैं, नंबर 1 का जगह स्वस्थ स्थानीय संरक्षण, दूसरा ऑप्शन का जगह बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक, अब जाके आपका पूरा 44 नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 45वां नंबर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 45 नंबर ये लिखा है कि तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है? ठीक, ये भी भाई इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे हम तप्त स्थल कहते हैं। ठीक, तप्त स्थल कहते हैं या फिर हॉट स्पॉट कहते हैं। मैंने क्या बोला कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है, उसे हम तप्त स्थल कहते हैं। मेरे भाई 45 नंबर पे कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पवित्र है ना उपवन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ऐसा उपवन जो पूजा स्थलों के चारों ओर होता है। मैंने क्या बोला कि ऐसा उपवन जो पूजा स्थलों के चारों ओर होता है उसे पवित्र उपवन कहते हैं। ये उपवन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, पवित्र वाला। ठीक है ना। 47 नंबर क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किससे कहते हैं, है ना, इसके बारे में समझाएगा। इसका राइट आंसर है कि वह क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों संरक्षित रहते हैं उसे वन्य जीव का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, 47 नंबर पे कंप्लीट। अब बात करता हूँ 48 नंबर क्या लिखा है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि वन्य जीवों को संरक्षित करना। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का उद्देश्य लिखिए, 2 उद्देश्य। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला नंबर क्या लिखोगे कि वन्य जीव की, है ना, वन्य जीव को संरक्षित करना। दूसरा नंबर क्या लिखोगे? पर्यावरण को संतुलित बनाना। ये रहा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, 2 उद्देश्य रहा, उद्देश्य है ना, बारे में बताना था, उद्देश्य लिख दिया। चलिए 48 नंबर पे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 49 नंबर 50 नंबर, यानी कि भाई 2 क्वेश्चन और है। चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पर शाम 6 बजे, तो करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। अभी बात करते हैं 49वां नंबर। 49वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे एक नहीं 49 समझ लीजिए। ठीक, 49वां नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या क्वेश्चन है? अपयुग्मन, है ना, अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखिए। 2017, 18, 19, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशिका यानी कि एग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो अपयुग्मक कहलाता है। जैसे लीलियम, है ना, लीलियम हो जाएगा, या फिर एरिथ्रिया आदि। तो ये पहला नंबर मतलब कि 49वां नंबर कंप्लीट। तो करना क्या है? इसके साथ ले लेना भाई। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ सबसे लास्ट वाला क्या है, 50वां नंबर। ठीक है, 50वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, 17 नहीं तो 50 समझ लीजिए। ठीक, 50 नंबर है मेरे भाई। क्या लिखा है कि रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक का क्या तात्पर्य है? देख सकते हैं 2014 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस, है ना, संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकट डाटा बुक कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो जैसे काला हिरण शायद आप देखते हो बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक, चीतल उतल बहुत कम दिखाई देता है, चीता वगैरह। ठीक, चिकरा है, तेंदुआ वगैरह बहुत कम दिखाई पड़ रहा, तो वही सब रेड डाटा बुक के अंदर लिखा रखा गया है, इनका सबका नाम वगैरह। ठीक, तो इसी ही रेड डाटा बुक कहते हैं। जो चीज़ें गायब हो रही हैं उनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, आखिर कैसा क्यों गायब हो रहा है। तो बस यही सब है। बाकी अगर ज़्यादा कुछ नंबर चाहिए तो इतना लिख देते तो 3-4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में आता है, आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, है ना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब भाई कमेंट जरूर कर देना है कि वीडियो कैसी लग रही है।